हैंडपंप भी था, उनकी भावनाएं भी थोड़ी अच्छी नहीं थी ना लोगों के प्रति, इसलिए वो अपनी भावनाएं क्या थी बताइए। भावना उनके जाति प्रति गंदे विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे लोगों के। अब सब बात भेदभाव करना कितना सही कितना गलत मानते हैं आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर? देखो ये तो उस स्तर की बात है, उसमें अब सरकार अपने हिसाब से काम करती है। नहीं स्तर नहीं, जनता क्या सोचती है ये सबसे बड़ा उच्च स्तर है। जनता ने तो ऐसा वो तो एक बार तो कोई जीत सकता है ना, जो आदमी एक बार नहीं 2 बार 3 बार जीते तो वो अपनी कैपेबिलिटी पे जीतता है ना। एक बार तो निर्दलीय चलो आदमी परखना है, उसको कमजोरी नहीं देखिए मेरा सवाल तो बात सही है आपकी कि वो अब जनता ने तो कुछ किया नहीं, जनता तो आदमी के विचारों के हिसाब से उन्होंने वोट किया है। वही बात वो बात तो आपकी सही है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अब उनके क्या विचार हैं। वो विपक्ष में है तो उनका काम है विपक्ष में। विपक्ष में कहाँ है वो, कहाँ है विपक्ष में? निर्दलीय है, पार्टी में तो नहीं है। निर्दलीय है। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि मैं आपसे ही था। इस बात का मतलब कहीं ना कहीं काफी बड़ा होता है। ये बात शायद आप लोग भी जानते हैं। देखिए आपसे ही था। हाँ आपसे ही था। आपसे ही था तो कभी आप मेरे भी मित्र थे। जाटों वो समीकरण की बात करना, जाटों के अब शब्द बातें करना तो वो अच्छी राजनीतिक नहीं है ना भाई। आप सबको साथ लेके चलोगे तो भी विकास होगा ना। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर बजट पेश किया। इस बजट में बाड़मेर को क्या मिला क्या नहीं मिला ये बातें भी हम करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रमुख मुद्दा यही है कि कल जिस तरह से शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी कल के संबोधन के अंदर विधानसभा के अंदर भावुक हो गए थे। और मेरे साथ में यहाँ पे कुछ तमाम युवा हैं, इनसे बात करते हैं। वो रविंद्र सिंह भाटी और भारतीय जनता पार्टी की इस नई अदावत के बारे में जान करके पूरी चर्चा करते हैं। सर नाम क्या आपका? ओपी खोत। ओपी कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पहले भी बागी थे, लेकिन कल कहीं ना कहीं पूर्णतः उन्होंने बगावत कर दी। क्या मानते हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर, बाड़मेर की राजनीति के अंदर क्या संकेत है? पहले बात तो बागी नहीं थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वो पहले पार्टी में शामिल हुए थे। किसी कारणवश उनको लोकसभा टिकट के नहीं मिल पाई, इसलिए वो बागी हो गए। निर्दलीय चुनाव लड़े, काफ़ी मतों से हारे भी हैं। और वो सरकार का इनका आपस का मामला है। निर्दलीय की तो आप जानते हो क्या कैपेबिलिटी होती है। निर्दलीय पार्टी का अलग सिस्टम होता है। नहीं आपने कैपेबिलिटी की बात की, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। वादे और दावे उनके ये थे कि सत्ता पक्ष के लोग जो काम नहीं करा सकते वो आपका भाई वो काम करवाएगा। देखो दावे एक ऐसा है, मतलब दावा एक जनता जनार्दन होती है, ठीक है ना। और उनका एक सिस्टम ही अलग है, क्या जनता को बहकाना फुसलाना, मतलब जनता का तेज तरार में वैसी जनता के प्रति वो करना है। जाटों को वो समीकरण की बात करना, जाटों के अब शब्द बातें करना तो वो अच्छी राजनीतिक नहीं है ना भाई। आप सबको साथ लेके चलोगे तो भी विकास होगा ना। विकास तो चलो ठीक है, विकास की बात अलग है। जब आप उस लायक ही नहीं तो कौन आप विकास कैसे करा पाओगे? पहले तो आप जनता के ऐसे मिलो जुलो, सबको एक सम्मान रखो, जब भी तो आप विकास के लिए कुछ बात कराएंगे ना। इसलिए निर्दलीय का आप जानते हैं निर्दलीय कोई अहमियत नहीं होती है। बाकी ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं लेकिन ओपी अगर हम इस बाड़मेर की बात करें, बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं बाड़मेर ये जो पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र है, अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखें, बजट की योजनाओं के बारे में देखें, बजट का काम देखें तो कहीं ना कहीं बाड़मेर को वहाँ पे कम नवाजा गया। क्या मानते हैं आप? ऐसा है ना, देखो क्या है, मेरी बात सुनो। जैसे बाईतू का जो MLA वो कांग्रेस का है, फिर भी यहाँ 1-2 अच्छे पाटोदी में कुछ कार्य 2-3 करोड़ रुपए मेरे साथ मिले हैं। बाईतू में बस स्टैंड मिला है। हाँ बस स्टैंड है ना। और उनको जो मतलब पूरे 200 विधानसभा जो लागू की गई है वो उनको भी वही मिलेगा, मतलब उनको अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिया गया है। उनका कोई आपस का मामला होगा, चुनाव से हाईकमान नाराज है भाजपा का, इसलिए उनसे नाराज। इसलिए नहीं अगर आप गुड़ामालानी के अंदर देखें, बालोतरा के अंदर देखें तो वहाँ पे कहीं काम है जो स्वीकृत हुए हैं, वहाँ उनकी मंजूरी मिली। लेकिन जैसा रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपने संबोधन के अंदर कहा कि शिव का बजट के अंदर जिक्र ही नहीं था, तो आपको नहीं लगता कि वो बेशक निर्दलीय है, वो भारतीय जनता पार्टी से बागी बनकर के वो चुनाव जीते, विधायक बने, लेकिन उसके बाद में सरकार को क्या इस प्रकार की कार्यप्रणाली रखनी चाहिए कि इसको काम देना है, इसको नहीं देना है? ये कितनी सही कितनी गलत? नहीं ऐसा वो तो एक बार तो कोई जीत सकता है ना। जो आदमी एक बार नहीं 2 बार 3 बार जीते तो वो अपनी कैपेबिलिटी पे जीतता है ना। एक बार तो निर्दलीय चलो आदमी परखना है, उसको कमजोरी नहीं। देखिए मेरा सवाल ये नहीं था, जीतना ना जीतना ये सवाल नहीं था। सरकार क्या भेदभाव कर रही है? नहीं सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। सरकार क्यों, सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। उनको जो सबको 200 विधानसभा मिलेगा उनको भी मिलेगा। और सरकार मिला, उनको कहाँ मिला बताइए भाई? जो 200 उनको कुछ नहीं मिला। हम क्या कह रहे हैं, जो 200 विधानसभा में सब जो लागू हुई है राजस्थान में उनको भी वही मिलेगा। जो 20 हैंडपंप है, जो कुछ ऐसा कुछ है उनको भी वही मिलेगा। और जो जिसके हाथ में दम होता है वो अपना काम लाता है। और हैंडपंप का ही वो मुद्दा था जो रविंद्र सिंह भाटी को कहीं ना कहीं दिल्ली की संसद वो नजर आ रही थी उस हैंडपंप के पूरे प्रकरण के बाद। नहीं हैंडपंप भी था, उनकी भावनाएं
भावनाएं भी थोड़ी अच्छी नहीं थी ना लोगों के प्रति, इसलिए वो अपनी चलिए, भावनाएं क्या थी बताइए। भावना उनके जाति प्रति गंदे विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे, लोगों के अब सबूत बात करनी और कई प्रकार ऐसे, हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं, कई ऐसा है। बाकी वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जैसे वो उनको जाने क्या, वो बन गए, एक बार बन गया, मेरे को मुश्किल लग रहा है उनकी। अच्छा, बिल्कुल। बोलिए सर, आपके क्या नाम है? जी सर, बोलिए, नाम क्या आपका? मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर जी। जी, बजट पेश हुआ, बाड़मेर को क्या मिला, कितने संतुष्ट हैं आप बाड़मेर के? बाड़मेर में सर हमारी बाईत विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और वित्त मंत्री जी ने एक तो केंद्रीय बस स्टैंड दिया है अल्पसंख्यकों के लिए, और पाटौदी में इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 करोड़ रुपए दिए हैं, और भी कुछ जल जीवन मिशन के अंदर पैसे तो दिए हैं। संतुष्ट है आप बजट से? बिल्कुल अच्छा बजट दिया है। रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा कर रहा था भाई साहब से। बिल्कुल, रविंद्र सिंह जी भाटी क्या है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो उनके लिए अब हो सकता है थोड़ा बहुत कम बता दिया जा रहा होगा। इससे तो क्या मानते हैं, कम देना या फिर कहीं ना कहीं भेदभाव करना, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर? देखो, ये तो उस स्तर की बात है, उसमें अब सरकार अपने हिसाब से काम करती है। नहीं, स्तर नहीं, जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ा उच्च स्तर है। जनता ने तो ये विचार माना था कि हमारा काम होगा, युवा नेता है, सब कुछ होगा और जनता को कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन उन्होंने सरकार में न होने की वजह से सरकार उनके प्रति वफादारी नहीं पेश कर रही होगी, इसलिए हो सकता है उनका कार्य प्रणाली के प्रति सरकार संतुष्ट नहीं है। मतलब ये तो गलत बात है ना कि अगर आप सत्ता पक्ष के नहीं हैं तो आपके साथ हो सकता है कि आप जन भावनाओं पे खरा ना उतरें, आपके क्षेत्र में तमाम वो काम ना हो, ये सही बात नहीं है ना? ये तो बात सही है आपकी कि वो जनता ने तो कुछ किया नहीं, जनता तो आदमी के विचारों के हिसाब से उन्होंने वोट किया है, वही बात वो बात तो आपकी सही है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अब उनके क्या विचार हैं, आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, या उनकी डिमांड पे देना है या नहीं देना है, जो उचित होगा वैसे सरकार करेगी। लेकिन ऐसा मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उनको अच्छा काम वगैरह देंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही था और अब कहीं ना कहीं आप सड़क से लेकर के सदन तक की इस लड़ाई को कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा कल के जो उनके भाषण था, उस भाषण में व्यक्तित हुआ है कि वो भावुक स्थिति में थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुझे कुछ काम दिया नहीं और मैंने जनता से वादा किया, वो वादे पूरे नहीं होंगे, तो उनकी तो हो रही है, बेइज्जती होती है सर, ऐसा लग रहा है। बोलिए सर, आपके क्या नाम है? मुकेश गौड़। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस कल के पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से पिछले 1 साल से आप मान के चलिए सक्रिय राजनीति के अंदर हैं, विधायक भी बन गए हैं, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने बड़ी मजबूती से लड़ा, लेकिन कल जिस तरह से विधानसभा के अंदर वो भावुक हो रहे थे, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगा रहे थे कि आप भेदभाव कर रहे हैं, सीमांत के उस क्षेत्र के साथ, उन क्षेत्र के बासिंदियों के साथ आप कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर? कि सरकार ने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, और भजनलाल जी सरकार जो उन्होंने फैसला लिया है कि जितने विधानसभा है उनका एक अलग अलग फिक्स कोटा बनाया है, प्रत्येक विधानसभा के अंदर किस तरीके से काम देना, उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना बनाई, अब योजना बना रही है, और जो उनके जो टीम है वो टीम एक प्रभावशाली ढंग से जनता के प्रत्येक काम को करेंगे। और ऐसा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई रविंद्र सिंह जी की विधानसभा में काम नहीं होगा। बिल्कुल, जो सरकार है, सरकार के लिए जनता सब बराबर है। जैसे अपने यहाँ बायतू में विधायक भाजपा के नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, परंतु बायतू में अपनी राजस्थान की सरकार है जो पूरा काम करवाएगी, दिल से काम करवाएगी, और प्रत्येक मंजूरी देकर के प्रत्येक गांव ढाणी तक योजना का पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये सरकार का एक विज़न है। देखिए, आपने बायतू का जिक्र किया, बायतू के अंदर एक रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति मिली है, जिस पे हरीश चौधरी ने विधानसभा के अंदर खुलकर कहा है कि आपने रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति दे दी है, लेकिन ज़मीन कहाँ है? देखो, ज़मीन तो यहाँ अपने स्तर की बात है, कोई भी काम करवाना या पास करवाना वो अपने राजनीतिक है। जैसे अपने यहाँ गांव में कोई रोड निकलती है तो अपन राजनीतिक किस पार्टी के व्यक्ति के पास जाते हैं, तो व्यक्ति जो एमएलए एमपी है तो ज़मीन देनी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ज़मीन तो अपने को देनी है ना। ज़मीन अपन काश्तकार हैं, अपने को सुविधा सहित अपने को देनी है ज़मीन। तो प्रतिनिधि तो स्वीकृति करवा सकता है, पैसा दिलवा सकता है, उसको काम प्रभावशाली ढंग से करवा सकता है, ज़मीन देना काम किसका है? ऊपर तो बनेगी नहीं। रविंद्र सिंह भाटी पे वापस आते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनावों के अंदर तीसरे नंबर पे धकेल दिया था, कहीं ना कहीं जमानत जब्त होने वाली थी उनकी, और अब रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से पूर्ण रूप से बगावत पे आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इस संकेत को कैसे मानते हैं?
कोई संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का काम करेगी और सही ढंग से। कैसे लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता कहाँ पे वो अलग बात है, अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग समय होती है, ठीक है। कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती से पेश आएगी और आगामी चुनाव में जबरदस्त बहुमत मिलेगा। मतलब आप मानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी साहब किधर भी रहे, पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है? बीजेपी के लिए, बीजेपी अपने आप एक बहुत बड़ी पार्टी है सर। 2 चुनाव रविंद्र सिंह भाटी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के को पीछे धकेलने का काम किया। सीयू के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी खारा साहब की, और आप रविंद्र सिंह भाटी को कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में नहीं ले रहे। देखो ऐसे है, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कहीं ना कहीं सूख रही होगी हमारी, अब हम उसको सुधार करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, उनके बीच में उनका काम करवाएंगे, आने वाले चुनाव में सुधार होगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छी संभावना। बोलिए सर, आपका क्या नाम है? विष्णाराम सियोल। विष्णाराम जी, विष्णाराम, आप एक युवा है, यूथ क्या सोचता है इस बजट पर? भजनलाल सरकार ने जो बजट पेश किया इस पर? यूथ के लिए बहुत अच्छा बजट है और संपूर्ण राजस्थान में संपूर्ण वर्गों को साथ में रखते हुए एक शानदार बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है वो बहुत शानदार है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूंगा। आपके जैसा एक और युवा है रविंद्र सिंह भाटी, विधानसभा के अंदर है, जयपुर के अंदर, अपने आप को 26 साल का बताते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये बजट कहीं ना कहीं सीमांत के लोगों के लिए निराशाजनक है और भजनलाल की सरकार पे कहीं प्रकार के एलिगेशन भी लगे हैं। क्या मानते हैं आप? वो विपक्ष में है तो उनका काम है विपक्ष में। विपक्ष में कहाँ है वो? कहाँ है विपक्ष में? निर्दलीय है, पार्टी में तो नहीं है। निर्दलीय है। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि मैं आपसे ही था। इस बात का मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा होता है। ये लोग, ये बात शायद आप लोग भी जानते हैं। देखिए, आपसे ही था। हाँ, आपसे ही था। आपसे ही था तो कभी आप मेरे भी मित्र थे, हो सकते हैं। आपने कभी मेरे से दुश्मनी ली, फिर मैंने आपको मनाने की कोशिश की, फिर भी आप दुश्मनी कर रहे हो मेरे से। दुश्मनी नहीं, देखो ये इसको हम दुश्मनी नहीं कह सकते। नुकसान, विपक्ष नुकसान ही तो होता है, और क्या होता है? आप मेरे घर के एक बार पत्थर मारोगे मैं आपको समझाऊंगा, दूसरी बार मारोगे मैं आपको समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाया जाता है। और विकास के लिए 200 विधानसभाओं में जितना काम होगा उतना सीयू में भी होगा। हो सकता है रविंद्र सिंह जी बता रहे हैं हमारे कुछ नहीं दिया, आपने क्या मांगा सरकार से? वो तो रविंद्र सिंह जी ने कहा कि सरकार ने पहले मुझे कहा कि आप सुझाव दीजिए, मैंने भर के सुझाव दिए, लेकिन पूरे बजट के अंदर तकरीबन 3 घंटों के अंदर सीयू का नाम एक बार भी नहीं आया। जब मैं मेरे क्षेत्र में गया तो लोगों ने कहा कि सर विधानसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था, लेकिन हमारे क्षेत्र का नाम हमने कहीं सुना भी नहीं, ऐसा क्यों? तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको आप क्या सोचते हैं, वो क्या अपनी राय रखते हैं? मेरा तो मानना ये है 200 विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है और जो ये राजनीति की ठीक है, राजनीति की बात कहाँ हुई? ये राजनीतिक जवाब है। मैंने क्या कहा? रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के कहा। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा सीयू का नाम क्यों नहीं आया। कई विधानसभा थी जिनका नाम आया, कई विधानसभा ऐसी थी जिसपे 5-5 मिनट तक उस विधानसभा के बारे में बोला गया, उस विधानसभा के विकास के बारे में बोला गया, लेकिन सीयू का नाम नहीं आया। ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। हाँ, हो सकता है तो उनका प्रतिनिधित्व कमजोर है। उन्होंने कहा मैं सुझाव दिए, प्रतिनिधित्व तो कमजोर हो सकते हैं ना। कैसे कमजोर हो सकते हैं? जरूरी थोड़ी है। हाँ, वो जो लीगल सरकार को नहीं, लीगल नहीं है तो उन्होंने, मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, बाकी 100 बात हो। सरकार देखो बड़ी समझदार होते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग दोस्त पूरे राजस्थान को चलाते हैं, वो सोच समझ कर जो भी फैसला रहता है। मैं विष्णाराम जी, मैं समझदारी ना समझदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार के रवैये के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो विधायक महोदय ने सवाल खड़े किए थे उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आपको बता दिया ना, सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है और प्रत्येक विधानसभा में जो काम होगा वो सीयू में भी हो रहा है। और अगर कुछ नहीं दिया है, नाम नहीं लिया है, तो वहाँ के विधायक महोदय की कहीं ना कहीं कमजोरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तमाम युवा थे, इन सभी लोगों ने खुल कर के बड़ी बेबाकी के साथ अपने विचार, अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखे। आपकी इनके विचारों के प्रति आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।